चलिए नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के रिलेशन में। ये पार्ट अपने आप में बहुत वेरिएबल है, लेकिन कंट्रीब्यूट बहुत थोड़ा करता है क्योंकि केवल 10 मार्क्स का था और पढ़ने के लिए तो इतना है कि कितना भी पढ़ लो। और केवीएस इस पार्ट में क्वेश्चन जो देता है वो डायरेक्ट नहीं देता, सीधा क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो कुछ कंडीशंस टाइप की देने के साथ साथ आंसर को निकलवाने की आपसे कोशिश करते हैं। तो सर प्लीज बताएं जीके और करंट अफेयर्स के बारे में। सर जो जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसकी वेटेज केवीएस ने प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं पहले सालों में उसके कंपैरिजन में बहुत रिड्यूस कर दी। जैसे लास्ट टाइम जब टीजीटी का एग्जाम था तो आउट ऑफ 150 तो 40 मार्क्स का था ये पोर्शन, लेकिन इस बार आउट ऑफ 180 सिर्फ 10 मार्क्स का था, है ना। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो 10 नंबर का आपका ये आना है 10 मार्क्स का, उसमें से 3 के आसपास शायद क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से थे और 7 क्वेश्चन जो थे आपकी जीके के पोर्शन के थे। कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेरे कहने का सेंस ये है कि सिंगल जो आंसर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भैया बताइए यूएसए की कैपिटल क्या है और आपको 4 ऑप्शन दे दे, नहीं, ऐसे नहीं था। क्वेश्चंस लेंदी थे, आपको क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से नीचे 3 स्टेटमेंट्स और दी होंगी और पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉलो करती है। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थे, एक तो बोडो जनजाति के ऊपर था, एक अर्जुन अवार्ड विनर्स के ऊपर था, एक जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई है फिलहाल उनके रिलेशन में था कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका ये नाम है। उसमें 4 ऑप्शंस थे कि कौन सा जो है वो रॉन्ग मैच है। तो जैसे इंडिया बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दे दिया, इंडिया श्रीलंका का दे दिया, इंडिया चाइना का दे दिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दे दिया और गलत आइडेंटिफाई करना था। और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछे हुए थे, उसमें भी 3 ऑप्शंस थे कि जैसे नागालैंड इस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है। स्टेटमेंट बी जो है वो आपको दे दी कि मिजोरम मणिपुर इस ईयर में हुए हैं। स्टेटमेंट सी जो आपको दे दी समथिंग डिफरेंट उन्हीं स्टेट से एस्टैब्लिशमेंट में। और उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट प्लेस होल्ड करती हैं। एक क्वेश्चन आपका था फर्टिलाइजर्स के ऊपर, जो हम फूड स्टोर करते हैं जो बल्क में होता है, जो गवर्नमेंट स्टोर करती है इमरजेंसी पर्पस के लिए। तो उसमें पूछा गया था कि नीचे 4 फैक्टर्स दिए थे कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फूड स्टोरेज के डैमेज के लिए। इसी तरीके के जो रिलेवेंट क्वेश्चंस थे, जैसे कि एक क्वेश्चन करंट अफेयर में जो पूछा था उन्होंने, वो मेरे एग्जैक्टली एथलीट नाम याद नहीं है, कौन एथलीट किस एथलीट के बारे में था। तो उनके जैसे नाम दे दिया कि इन एथलीट से रिलेटेड किन को नीचे 3 स्टेटमेंट दी है। जैसे एक स्टेटमेंट थी कि इन्होंने जो है अर्जुन अवार्ड लिया है, या दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी थी कि जैसे कि इन प्लेयर ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने मेडल जीते हैं। ईयर देखी कि जब 2022 में या 2020 में, उससे पहली स्टेटमेंट दे दी कि इस प्लेयर ने एशियन गेम्स में इतने मेडल जीते हैं। और उनमें से पूछ ले कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होल्ड करती है। तो ये सारा मतलब एक्चुअली जो फोकस है ना वो ये है कि आप जो हम लर्न कर लेते हैं ना कि बस ये अवार्ड विनर्स है, नहीं, वो चाहते हैं कि आप उस टॉपिक को जिसको भी पढ़ रहे हैं वो इन डेप्थ पढ़ रहे हो और वहीं से वो 3-4 स्टेटमेंट उठा रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है बहुत वास्ट है और मेरा सजेशन जो है व्यूवर्स को वो यही है कि इस पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आप अपनी इन्वेस्ट ना करें। जैसे मान लीजिए कि आउट ऑफ 180 से 10 मार्क्स का है तो इट इज़ अराउंड 4% वेटेज ऑफ योर होल एग्जाम। तो इतनी कम वेटेज के लिए आप अपनी जो है 40% एनर्जी ना लगाएं और इस पोर्शन को बस उतना ही करें जितना कि मतलब आपको ये फ्रूटफुल लगता हो। ज़्यादा एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल सर के कहने का मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं वो ना डिफरेंट, जैसे किसी को अवार्ड दिया गया है तो वहां वो 3-4 अवार्डीज को उठाएंगे, कोई कोरिलेशन उनके बीच में बिठाएंगे, उसके बेस पे आपसे रिजल्ट निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो सीधा नहीं पूछेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न किसको दे दिया गया या कोई और किसी चीज को डायरेक्ट आपसे नहीं पूछने वाले हैं। कुछ भी पूछेंगे वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी 2-3 चीजों के बीच में कोई लिंकेज बनाएंगे, 2-3 कंडीशंस देंगे, उनमें एक लिंकेज बन रहा होगा और उस लिंकेज को आपको पकड़ना होगा। वो तभी पकड़ पाएंगे जब आपने डिटेल में चीजों को समझा हुआ होगा। तो आप इस पार्ट पे उतना ही टाइम दें जितना आप सेट कर लें कि कितना ठीक रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मेजर पार्ट की तरफ चलते हैं। द पार्ट इज पेडागॉजी। पेडागॉजी अपने आप में एक ऐसा पार्ट है जो